मुझे नीट करना है या जेई करना है तो कहाँ से करूँ? मैं कोटा जाऊँ या पटना रहूँ, मेरे लिए कौन सा जगह बहुत बढ़िया होगा? तो चलिए हम वेलकम करते हैं राजेश रंजन सर का। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। पेरेंट्स के लिए बड़ा सवाल है। बहुत लोग कोटा अपने बच्चे को इसलिए भी भेजते हैं कि शर्मा जी का बच्चा गया तो हमारा बच्चा भी गया। और ये डिस्क्रिमिनेशन की कोटा बेहतर है कि पटना बेहतर है। कोटा में जितने बच्चे जा रहे हैं मेरे हिसाब से अभी भी कोटा उसके लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, उसका दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को बता नहीं पाता और ऐसे परिस्थिति में बढ़ जाती है। लास्ट टाइम पता कैसे चला? लास्ट जब 12th बोर्ड का रिजल्ट निकल गया तब उनको पता चला मेरे बारे में, फिर वो मेरे पास आए, बोले ऐसा हुआ क्या। ऐसा बच्चा जो नवोदय से पढ़ाई किया, टॉपर बच्चा था, स्कॉलर स्टूडेंट था, केवल इसलिए वो डेविएट हो गया कि उसको कोई समझाने वाला, उसको कोई कंट्रोल करने वाला वहाँ पे नहीं। आप कोटा पटना की बात जब कर रहे हैं तो एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। हेलो नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। आज मैं बहुत ही गंभीर मुद्दा पे बात करने के लिए आया हूँ। जैसे कि आपको पता, आपका 10th का एग्ज़ाम हो गया, 12th का एग्ज़ाम हो गया और अब आप सोच रहे होंगे मुझे नीट करना है या जेई करना है तो कहाँ से करें, हमारे लिए कौन सा जगह बेहतर होगा और जगह का सिलेक्शन करें तो कैसे करें। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी मन में है आप सभी के मन में, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे भी मन में था कि मैं कोटा जाऊं या पटना रहूं, मेरे लिए कौन सा जगह बहुत बढ़िया होगा। इसके लिए आज मैं इनवाइट किया हूं राजेश रंजन सर को, जिनका एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 ईयर एक्सपीरियंस इन कोटा और 12 ईयर एक्सपीरियंस इन पटना। कौन सा जगह आपके लिए बेहतर होगा? तो चलिए हम वेलकम करते हैं राजेश रंजन सर का और जानते हैं कोटा बेहतर होगा या पटना आपके लिए, आप अगले साल आईटी जेईई नीट का तैयारी करना चाहते हैं तो। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकेश एकेडमी के पॉडकास्ट पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया। बच्चों के लिए क्या बेहतर होगा, कोटा होगा या पटना होगा? आपने सर दोनों जगह रहा है और सर आपका एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों जगह का अच्छा एक्सपीरियंस है सर। तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, मुझे लगा ऐसा सर। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इस पे चर्चा किया जाए सर। चलिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए बड़ा सवाल है। ये राइट सर। बहुत लोग कोटा अपने बच्चे को इसलिए भी भेजते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा है राइट सर। कि शर्मा जी का बच्चा गया तो हमारा बच्चा भी जाएगा। राइट सर। तो हमारा कहना है कि प्रतिस्पर्धा के आधार पर नहीं भेजा जाए। और ये डिस्क्रिमिनेशन की कोटा बेहतर है कि पटना बेहतर है, उसके बजाय हम ये सोचें कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग बच्चा का अलग अलग अपना तरीका है पढ़ने का। राइट सर। हम कहाँ जाके बेहतर पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर टीचर की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, तो कोटा में अच्छी पढ़ाई होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ओके सर। लेकिन जिस स्केल पे बच्चे अब कोटा जाने लगे हैं, जितनी संख्या में बच्चे जाने लगे हैं, तो जहाँ भीड़ बढ़ेगी वहाँ क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। और यही कोटा के साथ अभी हो रहा है। कोटा में जितने बच्चे जा रहे हैं मेरे हिसाब से अभी भी कोटा उसके लिए तैयार नहीं है। अब तो इस साल कुछ बच्चे कम हो गए हैं। आप कई बार सुने होंगे कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। सुसाइड का कारण केवल एक इंस्टीट्यूट है ऐसा नहीं है। राइट सर। कई सारा कारण उसका हो सकता है। जैसे बच्चा जो बहुत सारे बच्चों की भीड़ में है, उसको लग रहा है कि हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उसको इमोशनल कनेक्ट चाहिए होता है बच्चे को। राइट सर। एक इमोशनल कनेक्ट जो अपने पेरेंट्स से उसको मिलेगा। और बच्चा मीलों दूर पटना का या बिहार यूपी का कहीं का बच्चा है, वो कोटा रह रहा है, वो कई दिन तक अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता है। तो उस बीच में ऐसा उसके साथ कुछ मतलब उसका दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को बता नहीं पाता, और ऐसे परिस्थिति में इस तरह की घटना घट जाती है। इसका कारण केवल इंस्टीट्यूट है ऐसा नहीं। अगर आप बात करेंगे कि बच्चों के फैसिलिटी के लिए ऐसा ऐसा गेम्स पार्लर है अच्छा। जो शायद मुंबई या पुणे में भी ना हो, और बच्चे को बिगड़ने का पूरा साधन है वहाँ पे। अच्छा, गेम्स पार्लर इट मीन्स क्या सर कि अब तो हम 2012 तक कोटा में थे। ओके सर। उस समय का आपको एक छोटा सा घटना हम बताते हैं। एक पेरेंट्स हमसे मिलने आए जब उनका बच्चा 12th फेल कर गया उसके बाद। अच्छा। और वो कहीं और के नहीं थे, मेरे ननिहाल के थे। जिस गांव में मेरा ननिहाल है उस गांव के थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि हम कोटा में पढ़ाते हैं। उस समय हम बंसल क्लासेस में पढ़ाते थे। वो हमसे मिलने आए और बच्चा बंसल में ही पढ़ता था। तो वो बोले कि हमारा बच्चा 12th फेल कर गया और हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि वो आईआईटी में सेलेक्ट होगा। नवोदय का पढ़ा हुआ बच्चा था, टैलेंटेड बच्चा था।
उसके पिताजी को अपने बच्चे पे पूरा भरोसा था, वो उसको कोटा भेजे। बट हुआ क्या उसके साथ, वो 11th में वहाँ एडमिशन लेता है, 2-3 महीना पढ़ता है, और उस समय बड़ा कल्चर था बच्चों का साइबर कैफ़े में जाके मूवी देखने का। उसको वही मूवी देखने की लत लग गई। वो क्लास छोड़ के मूवी देखता था दिन दिन भर, और अपने पिताजी को बोलता था कि हम अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, और वो पूरा 11th यही करता रहा। अच्छा 12th की फ़ीस भी वो मंगवा लिया अपना कि 12th में फ़ीस भरना है बंसल में। अच्छा 12th की पूरी फीस आ गई, वो फीस भरा नहीं, वो तो इंस्टीट्यूट जाता ही नहीं था वो। अच्छा अब इंस्टीट्यूट क्या करे, इंस्टीट्यूट में जा ही नहीं रहा है वो। अच्छा लास्ट टाइम पता कैसे लास्ट चला? जब उसका मैथ्स में 4 नंबर आ गया, फिजिक्स में 3 नंबर आ गया, ऐसा मार्क्स आया उसको अच्छा 12th बोर्ड 12th बोर्ड में। जब 12th बोर्ड का एग्जाम आ गया, रिजल्ट निकल गया, तब उसके पिताजी को पता चला कि ये तो पढ़ ही नहीं रहा था। ओके तब उनको पता चला मेरे बारे में, फिर वो मेरे पास आए, बोले ऐसा हुआ क्या। फिर हम उस बच्चे को बुलाए, बोले कहाँ पढ़े तुम, तो यहीं पढ़े हैं। हम बोले टीचर का नाम बताओ, कौन पढ़ाया 12th में तुमको, नोट्स दिखाओ, क्या तुम लिख के ले गए यहाँ से। तो जब हम उसका उतना छानबीन किए तो पता चला कुछ पढ़ा ही नहीं। बंसल क्लासेस के आईटी डिपार्टमेंट ने उसको मिसिंग करार दे दिया, था ही नहीं वहाँ पे, पढ़ा ही नहीं वो। तो वो डेविएट हो गया बच्चा। अब उसके पिताजी उसको बार बार देखने तो जा नहीं रहे कोटा में को कर क्या रहा है। और एक ऐसा बच्चा जो नवोदय से पढ़ाई किया, टॉपर बच्चा था, स्कॉलर स्टूडेंट था, केवल इसलिए वो डेविएट हो गया कि उसको कोई समझाने वाला, उसको कोई कंट्रोल करने वाला वहाँ पे नहीं था। पेरेंटल केयर नहीं मिला। पेरेंटल केयर नहीं मिला। तो हॉस्टल तो ऐसे ही है, हॉस्टल तो किसी का केयर करता नहीं है। तो अगर आप हॉस्टल में भी इस तरह का केयर करते तो ऐसा नहीं है पटना में पढ़िए, कोटा में पढ़िए, हर जगह से रिजल्ट हो सकता है। पटना में भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। सवाल है कि पेरेंट्स का भरोसा होना चाहिए उन टीचर्स पे। ओके सर। भाई पेरेंट्स आपके ऊपर भरोसा करे, अपने बच्चों को यहाँ डाले, क्योंकि अच्छा बच्चा आएगा तो रिजल्ट पटना से भी उसी लेवल का होगा जो कोटा से हो रहा है। अच्छा सर, पटना में सर आपको एक बच्चे को रखने के बाद क्या 2-3 पॉइंट बताइए जो बेनिफिट होगा पेरेंट्स को। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेरेंट्स को उस प्रतिस्पर्धा से बचने की ज़रूरत है कि उनका बेटा कोटा गया, उनके पड़ोसी का कोई का बेटा कोटा पढ़ रहा है, तो हम भी कोटा पढ़ाएंगे तभी समाज में हमारी इज्जत रहेगी। इससे बाहर निकलना होगा। एक चीज़ पहले जब ये इसको दिमाग से निकाल देंगे तब हम अलग अलग पॉइंट पे बात कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टीचर्स जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनका टाइम पर पेरेंट्स से मिलना, माने पेरेंट्स का उन टीचर्स से मिलना। इससे भी बच्चों के ऊपर एक दबाव रहता है कि अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे क्लास में, और अगर हमारे टीचर हमारे पेरेंट्स से मिलेंगे तो उनको बताएंगे कि ये ठीक से पढ़ नहीं रहा है, तो पेरेंट्स जब बच्चे को बोलता है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो और हमारा पैसा एकदम बर्बाद कर रहे हो, तो उसको लगता है ये बात। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, देखिए आप कोटा पटना की बात जब कर रहे हैं तो एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। राइट सर। कि आप कोटा पढ़िए, पटना पढ़िए, दिल्ली पढ़िए, कहीं पढ़िए, लेकिन जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं उनको एक माहौल बनाना पड़ेगा क्लास के अंदर कि बच्चे को रोज़ होमवर्क दिया जाए और वो होमवर्क डिस्कस किया जाए। बच्चा को पढ़ाने के लिए पहले बच्चा को पढ़ने लायक बनाना पड़ता है, और ये जिम्मेदारी टीचर की है। हम फिजिक्स टीचर हैं तो फिजिक्स हमको बहुत आता है, उससे बच्चे को क्या मतलब है। राइट सर। लेकिन हम बच्चे को फिजिक्स सीखने के लायक कैसे बनाएं, ये जिम्मेदारी अगर हम पूरा कर पा रहे हैं, उसके अंदर वो पढ़ने की ललक जग जाए, वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए, ये अगर हम कर पा रहे हैं तब सही मायने में हम टीचर हैं। ओके सर, बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया सर।